भी कथा को सुनने से मुक्त नहीं हो सकते। भाई मुक्ति पहले समझ लो होती क्या है। अध्याय 3 गीता 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी भागवत की, किसी रामायण की, किसी ग्रंथ की, किसी वेद पुराण की, किसी कथा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इतना समझ लो, आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है। आत्मज्ञान का मतलब है भोजन ग्रहण करना। तुम भोजन बनाने की 100 कथाएं सुन लो। आओ बेटा बताते हैं तुम्हें बैंगन कैसे बनाते हैं। अब लगा चालू हो गया, आग जलाओ, कुकर रखो, तेल डालो, गरम करो, जीरा डालो, प्याज डालो, लहसुन डालो, फ्राई कर लो, उसमें मसाले डालो, आलू और बैंगन डाल दो, पूरी कथा खत्म। तो क्या पेट में चला गया बैंगन? पूरी कथा सुनने के बाद भी तुम्हारा पेट खाली का खाली। इसी प्रकार सारी दुनिया की कथाएं सुन लो, ये मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये मुक्ति कैसे मिलती है? जब तुम्हारा पेटा भरेगा, जब तुम्हें अनुभव ज्ञान होगा, जब तुम्हारी सूरत शब्द में लीन होगी, तब तुम्हारे सारे भरमगढ़ टूटेंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा ये सृष्टि बनी कैसे है। क्योंकि जब तक अनुभव ज्ञान नहीं है, तुम कितना ही थ्योरी में समझते रहो कि सतपुरुष को ख्याल आया, सतपुरुष एक से अनेक हो गया। जितना मर्जी तुम ड्रामे करते रहो, जितना मर्जी बड़का ज्ञानी बन जाओ, भाई तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, मैं समझा रहा हूं। तो किसी भी कथा को सुनने से केवल कथा के पात्रों का ज्ञान होता है कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। रावण ने क्या किया तो राम ने मारा। शूर्पणखा ने क्या किया तो लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। बस तुम्हें पात्रों का ज्ञान होगा कि उन्होंने क्या किया कथाओं से। अनुभव ज्ञान नहीं होगा। अनुभव ज्ञान है आत्मा का अनुभव। ये तुम्हारी काया कैसे चल रही है, ये तुम्हारे मुंह से आवाज कैसे निकल रही है, ये तुम्हारा हाथ कैसे उठ रहा है, ये तुम्हारे कदम कैसे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी सांसें कैसे चल रही हैं। अब कई लोग श्वासों को ही परमात्मा मान लेते कि देखो श्वासें चल रही हैं तो तुम्हारा शरीर चल रहा है, यानी परमात्मा श्वास है। बिल्कुल गलत। ये परमात्मा को सोहंग मान बैठते हैं। सोहंग सोहंग, श्वास अंदर ली सो, बाहर छोड़ी हंग। इसी को सतनाम मान बैठते हैं कि यही सच्चा नाम है। झूठा नाम है ये। साहिब कहते हैं सोहंग आवे सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे। इसी सोहंग सोहंग श्वासा की वजह से तुम्हारे एक एक सांस निकल रही है, तुम्हारा काल निकट आ रहा है। ये श्वास तुम्हें गिन के मिली है। 21,600 सांसें रोज ले रहे हो तुम। रोज काल निकट आ रहा है और एक दिन तुम्हें खा जाएगा। तो काल से बचना चाहो तो क्या करना है? अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर ही अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। अमर करके रखूंगा उसको, मरेगा नहीं दोबारा। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। संजीव कुमार गुरुजी, कोई डॉक्टर साहब यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि सार शब्द कोई नहीं दे सकता। सार शब्द का भेद दिया जाता है, देने को कोई
चना भटूरा थोड़ी नहीं है कि प्लेट डाली और तुम्हारे सामने रख दी। उसका भेद होता है। सार शब्द का भेदी गुरु चाहिए, शब्द भेदी गुरु चाहिए। अभिषेक वर्मा, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी साइंस तो ईश्वर खुदा को नहीं मानता, मानता है लेकिन जान नहीं पा रहा है। मानता वो भी है। डॉक्टर के पास जाओ, ऑपरेशन हो रहा हो तो क्या कहेगा डॉक्टर? भैया मैं केवल ऑपरेशन कर सकता हूं, भगवान से अरदासें तुम ही करो, दुआ मांगो भगवान से कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो डॉक्टर कह तो रहा है कि भगवान से अरदास करो। डॉक्टर भी तो साइंस का ही एक पार्ट है, या बिना साइंस के डॉक्टर बन गया? देखो, सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो है। साइंस ने गॉड पार्टिकल की बात क्यों करी? गॉड नाम ही क्यों चुना उसने? गॉड पार्टिकल, गॉड कहां से आ गया? जब तुम गॉड को मानते ही नहीं तो तुम गॉड नाम रखने के हकदार हो ही नहीं। अगर साइंस ने गॉड पार्टिकल लिखा, उसका नाम रखा, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइंस भी गॉड को मान रही है भाई। नहीं तो कुछ और रख देते। इलेक्ट्रॉन रखा, प्रोटॉन रखा, क्वार्ट्ज रखा, कुछ और रख देते। गॉड ही क्यों रख दिया? संजीव कुमार, गुरुजी जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हिंदू मुसलमान के, वो निर्गुण सरगुण के कारण हो रहे हैं और दोनों ही काल की धाराएं। बिल्कुल सही बात है। जब मैं शिव महापुराण खोलूंगा, जब मैं देवी भागवत पुराण खोलूंगा, जब मैं विष्णु महापुराण खोलूंगा, तब तुम्हें ये सारे भ्रम तुम्हारे तोड़ देंगे जो तुम्हारा सरगुण और निर्गुण का झगड़ा है। अभी मैं कबीर चौरा में गया था, वहां पर एक प्रबंधक हैं, वो कहते हैं कि कबीर साहब तो निर्गुण प्रेमी थे। अरे भाई, निर्गुण प्रेमी नहीं थे। वो कहते हैं सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। ये तब समझ में आएगा जब मैं सारे सत्संग क्लियर करूंगा। क्योंकि अभी मैंने 209 के बाद रोक दिया, वाणियों पे ग्रंथों पे सत्संग करने रोक दिए। क्यों? क्योंकि इतने मेंढक निकल आए, इतने मेंढक निकल आए, गिनती नहीं हो रही है इनकी। और पूरा जाल बिछा रखा है इन लोगों ने। टोटल हमारी बात, जो जो मैंने बोला डिट्टो, एक एक लाइन वही बोली जा रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज तक कहां थे तुम लोग? ऐसा झांसा दे रहे हैं भक्तों को, भोली जनता को। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा भाई, देखते जाना। जैसे विवेकी होते जाएंगे, तुम्हें अपने आप छोड़ते जाएंगे। अनुराग, गुरुजी क्या शब्द का प्रकट होना ही तीसरा नामदान है? बिल्कुल। शब्द जब प्रकट होता है तो उसके बाद वेरीफाई किया जाता है, वेरिफिकेशन होती है। जब वेरीफाई ओके हो जाती है, यस, तब समझो कि तीसरी दीक्षा हुई है। तब सारे भेद खोल दिए जाते हैं। ये सृष्टि कैसे हुई है, ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे खत्म होगी, ये अगाध ज्ञान दिया जाता है। जैसे मैंने बताया, पहली दीक्षा क्या मतलब है उसका? प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। ये पहली दीक्षा। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। ये दूसरी दीक्षा। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। तब तीसरी दीक्षा में सृष्टि खत्म करवाने का पूरा भेद खोल दिया जाता है कि कैसे ये सृष्टि खत्म होगी, कैसे ये ख्याल खत्म होगा। क्योंकि ख्यालों में ही है सारे। ये सच या वो सच, अच्छी तरह सुन लेना। एक सत्संग है, ये सच या वो सच, 2 पार्ट हैं उसके। घोट के पी जाना, घोट के।
तब हर चीज समझ में आने लग जाएगी तुम्हें कि ये सूरत कैसे रहती है, कहाँ रहती है, कैसे शरीर धारण कर लेती है और पता भी नहीं लगने देती है कि मैंने कब धारण कर लिया, कैसे धारण कर लिया, ये माया में फंस कैसे गई मैं। सोनू शर्मा, गुरुजी आपकी किसी कथाकार से बात हुई है क्या आत्मज्ञान के बारे में? कथाकार मतलब जो कथा करते हैं। अरे भाई, जो कथा करते हैं वो हमारे सत्संग सुन रहे हैं। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि उनकी कथा का डिज़ाइन ही बदल गया है। पहले वो कहते थे भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसको मार दिया, उसको मार दिया, राम जी ने तीर से उसको मार दिया, उसको मार दिया। अब कहते हैं अरे भाई तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। अब कहते हैं तू परमात्मा का अमर तत्व है, अमर हंस है। भगवान का सुदर्शन चक्र भी तुझे नहीं मार सकता, भगवान का दिव्य अस्त्र भी तुझे नहीं मार सकता। ये इन्हीं लोगों का हाल है जो मैं सुना रहा हूं इतनी देर से। भेजा करो। अनिल दास, नकली और असली का पता सारी दुनिया को लगेगा। बिल्कुल, असली नकली का पता तो लग ही रहा है। असली नकली का पता तो लग ही रहा है। मैं तो चाहता हूं कि सारे एक छत के नीचे आ जाओ। जितने महात्मा हैं सारे एक छत के नीचे आ जाओ और किताबें और ग्रंथ सारे फेंक दो, छोड़ दो। अब अपना अनुभव बताओ, क्या है तुम्हारा निजी अनुभव। अगर किसी के पास अनुभव ज्ञान नहीं है तो वो मत बैठना छत के नीचे, बिल्कुल मत बैठना, नहीं तो मुंह की खा के जाएगा। केवल अनुभव ज्ञान पे बात करो, तब समझ में आएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ज्ञानतम दास, गुरुदेव इस वाणी को समझाएं। मन माने नहीं चले सुरत के साथ, दीन महावत क्या करे अंकुर। अरे ये बहुत बार समझा चुका हूँ, इसको सत्संग सुनो, समझ में आ जाएगा। गुरुजी मन ही काल है, बिल्कुल यही काल है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राग बरमाई हो। कहते हैं कि अनिल दास, गुरुजी क्यों ना एक बार टीवी चैनल पर डिबेट हो जाए। बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। मैं तो चैलेंज भी कर चुका हूं। जितने भी कबीर पंथी हैं भाई, जो तुम्हें लगता है कि 52 अक्षरों से तुम्हारी मुक्ति होगी, अजपा जाप से तुम्हारी मुक्ति होगी, अनहद ना से तुम्हारी मुक्ति होगी, आ जाओ सारे। पूरे भारतवर्ष के जितने कबीर पंथी हैं, जितने महंत हैं, जितने भी संत हैं, सारे एक मंच पे आ जाओ और कबीर साहब का जो असली ज्ञान है, मूल ज्ञान है, उसको अपनाओ। तब तुम कबीर पंथी होगे, नहीं तो मूर्ति पूजा करने वाले तुम कबाड़ पंथी ही बने रहोगे। और तुम्हारी वो दुर्गति होगी नकली कड़िहारों की। अभी अनुराग सागर में नकली कड़िहारों का क्या हाल होता है वो बताऊंगा मैं। अभी रक्षक कला रहनी कैसे रहनी है वो अभी खोला नहीं मैंने, वो सब समझाऊंगा। इसलिए अनुभव ज्ञान को पकड़ो। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। अनुभव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तन मन का अनुभव, इंद्रियों का अनुभव, और एक होता है सुरत का अनुभव। सुरत जिसका अनुभव करती है वो शब्द है। तन मन इंद्री जिसका अनुभव करती है वो तत्व है। तत्व ज्ञान और नी तत्व यानी शब्द ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह। सत्येंद्र रजक, टीवी पर डिबेट होगा तो अन्य भक्तों के अंदर भूचाल मच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मचेगा, ये तो अटल सत्य है। भूचाल मच ही गया है। जितने बाबे बैठे हैं भारत में, सबके पास सत्संग पहुंच चुके हैं। सबकी भाषा बदल रही है, बस तुम देखते जाओ। जो मैंने बता दिया है वो पत्थर पे लकीर है, उसको कोई काट नहीं सकता। यही ज्ञान हर गुरु बोलेगा लोगों को आकर्षित करने के लिए कि नया ज्ञान आ गया, नया ज्ञान आ गया। और याद रखना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा वो इस ज्ञान को बोल के, क्योंकि इस ज्ञान का उसके पास भेद नहीं है। याद रखना इस बात को। सुनील कुमार, आपसे चर्चा करके अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है, अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि चर्चा की कमी की वजह से ही मतभेद हो जाते हैं।
ये हिंदू मुसलमान जो धर्मगुरु बन के बैठे हैं, अगर आपस में चर्चाएं करने लग जाएं, मुसलमान को शिव महापुराण पढ़ के सुनाएं, हिंदू को मुसलमान भाई कुरान पढ़ के सुनाएं, जो उसमें सही है उस पे चर्चा हो, अगर किसी में कुछ गलत लिखा है उस पे भी चर्चा हो, तो सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे। याद रखना इस बात को। केवल चर्चा नहीं हो रही है, सब अपनी अपनी खिचड़ी बनाने में लगे हैं, अपने अपने धर्म के लोगों को भड़काने में लगे हैं, कान भरने में लगे हैं, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए आदमी आदमी का दुश्मन हुआ बैठा है। आज जहां देखो यही गाने बज रहे हैं, भारत का बच्चा बच्चा श्री राम बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा, वो कह रहे हैं अल्लाह अकबर बोलेगा, कोई कह रहा वाहिगुरु बोलेगा। और हमारे जमाने में क्या गाने चलते थे, याद करो, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। किसकी औलाद है? इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आज इंसान कोई नहीं रहा, सब हिंदू मुसलमान बनने में लगे हैं, इसीलिए मर रहे हैं, मरते ही रहोगे। किसी मां को इतना भी यकीन नहीं रहेगा आने वाले समय में कि मेरा बेटा कहीं गया है किसी धार्मिक यात्रा पे या किसी धार्मिक कार्यक्रम में, ये वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। याद रखना इस बात को, चाहे वो मां हिंदू है चाहे मुसलमान है, दिल कांप जाएगा उसका अगर उसका बेटा कह दे कि मैं जी कांवड़ यात्रा करने जा रहा हूं, मैं कोई हनुमान जी की यात्रा करने जा रहा हूं, कोई प्रोग्राम जा रहा है सड़कों पे, दिल कांप जाएगा उसका। भेजने से 100 बार सोचेगी भेजने को कि भेजूं कि ना भेजूं, कहीं लाश ही ना आए बेचारे की, केवल इसलिए क्योंकि चर्चा नहीं हो रही, गालियां दी जा रही हैं एक दूसरे को, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही। अरे तुम अपनी गीता उठा के लाओ, तुम अपनी कुरान लाओ यार, तुम अपना गुरु ग्रंथ साहब लेके आओ, तुम अपना बाइबल लेके आओ, चारों बैठेंगे एक ही छत के नीचे, जो हमारे ग्रंथ की अच्छी बात होगी उसको सब अपनाएंगे, जो तुम्हारे ग्रंथ की अच्छी बात होगी उसको हम अपनाएंगे। सारे ग्रंथों में जितनी भी अच्छी बातें हैं उसको हम सब अपना लेंगे, झगड़ा हो ही नहीं सकता। याद रखना, झगड़ा हो ही नहीं सकता। और जितने भी ये झगड़ा करवाने वाले हैं इन सब की अम्मा मर जाएगी जब तुम विवेकी हो जाओगे। केवल तुम मूर्ख बने हुए हो इसलिए तुम्हें मूर्ख बना दिया जा रहा है। मूर्ख तो तुम हो ही हो, महामूर्ख बनाने वाले और बैठे हैं। लड़ते रहो, मरते रहो, याद रखना इस बात को। और ये मैटर आगे से आगे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये तब खत्म होंगे जब जनता जागरूक हो जाएगी, जब जनता को समझ में आ जाएगा कि ये दंगे करवा कौन रहा है, ये झगड़े करवा कौन रहा है। ये सब दिमाग वाले बंदे हैं भाई, और तुम्हें बेवकूफ बना बना के राज कर रहे हैं। याद रखना इस बात को। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल बचा है इंपॉर्टेंट, कोई वाणियों वाला जो सवाल होता है वो आप इनबॉक्स में पूछें। अब एक एक वाणी को यहाँ खोलने लग जाऊंगा तो वाणी में निकल जाएगा पूरा समय। कोई भी वाणी होती है आप इनबॉक्स में डालें, व्हाट्सएप करें 9256111007। आप इस नंबर पे संपर्क करें। और फ़ोन केवल तभी किया करो जब बहुत ज़रूरी काम हो, कुछ अनुभव हुआ, कुछ ज्ञान की बात है। अब दिन में 50 फ़ोन 100 फ़ोन आते हैं, बिहार कब आ रहे हो,
राजस्थान कब आ रहे हो, जम्मू कब आ रहे हो, वहां कब आ रहे हो। भाई फोन उठाते उठाते दुखी हो जाता हूं मैं। यूट्यूब देखो, यूट्यूब में सब डाला जाएगा, कौन कहाँ कब आना है, कितने बजे आना है, किसको फोन करना है, कहाँ से एड्रेस पूछना है, सब दे दिया जाएगा। बाकी स्टेटस देखते रहा करो, जिनका नंबर सेव है स्टेटस पे मैं डालता रहता हूं, तो समझो मेरी बात को। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। मालिक की जय हो, सत्य की जय हो, परमपिता परमात्मा की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। रमेश जी, गुरु जी एक बार नंबर और दे दो। 9256 9256 9211 याद रखो, 11 को तोड़ दो। 9256, उसके बाद 111, एक पिता एक पति एक परमात्मा, 111। उसके बाद 007, 2 जीरो यानी 2 शून्य, एक काया शून्य, एक ब्रह्मांड शून्य, और दोनों के पार क्या है, सत्य। पंजाबी में सत्य कहते हैं 7 को, 007। 9256 111 007, ये मेरा नंबर है। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, स्टेटस दिखाई देंगे। चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सत्ता।